नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 20 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज रखा गया है। और अहमदाबाद के ही मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और यह जो स्टेडियम है यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसी तरीके से सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। आप इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम BR अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह तेलंगाना सरकार ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से किस राज्य सरकार के द्वारा अनुमति लिया गया है? तो यह केरल सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो यह फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि 6 सेंट्रल जेल में ART डिस्पेंसेशन सेंटर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह असम सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां उभरते कानून मुद्दे पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो यह राजस्थान में हुआ है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है? तो यह इलैया राजा ने लिखा है। ठीक है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोजर्ड मारीजने द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो विल पावर है। ठीक। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौम्या सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो यह जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। कल के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां के वैज्ञानिक ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि तैयार की है? तो यह IISc बेंगलोर ने तैयार की है। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्लास की सभी PDF आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाती है। हमारा आज के करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संपत्ति पंजीकरण को डिजाइन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है। और महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल नार्वेकर है। और ये जो राहुल नार्वेकर है यह अब तक के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में पूरे देश के सबसे युवा विधायक मतलब विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप बताएंगे राहुल नार्वेकर बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? तो यह UNEP ने लॉन्च किया है। यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। यानी कि ग्रीन फिंस हब को लॉन्च करने वाला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पहली बार
रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो यह सिक्किम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए तो सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 मई 1975 को हुई है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट कितना है? तो 1 है। राज्यसभा सीट कितना है? तो 1 है। और विधानसभा सीट की बात की जाए तो 32 है। ठीक है, और डल्ले खुर्सीनी मिर्च को क्या दिया गया है? तो सिक्किम का जीआई टैग दिया गया है। ठीक, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक, यानी कि भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि परिवहन में माल ढुलाई की लागत को कम से कम 10% कम करना है, और इससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो यह 2030 तक रखा गया है। हमारा अगला है कि पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां बनाया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 28 है। और राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, और सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है, वो है 31। ठीक, और विधानसभा सीट कितना है? तो विधानसभा सीट 225 है। ठीक, कुछ कर्नाटक के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देख लें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो कर्नाटक में है। भद्रा या तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो यह भी कर्नाटक में है। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो यह भी कर्नाटक में है। और नागरहोल जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यह कहां है? तो यह भी कर्नाटक में है। और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां है? तो यह भी कर्नाटक में है। हमारा अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप को घोषित किया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहां है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वह किस द्वीप समूह पे है, यह आप कमेंट करके बताएंगे। वहीं अगर बात किया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो स्वराज द्वीप है। इसका पूर्व नाम क्या था स्वराज द्वीप का? तो इस स्वराज द्वीप का पूर्व नाम हैवलॉक द्वीप था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और अगर बात किया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप पर टोटल कितने द्वीप समूह हैं? तो 572 है। कितने हैं? तो 572 है। आप इसे भी याद रखेंगे। और हमारा अगला अगर देखा जाए तो आपका कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो बुरहानपुर हर घर जल प्रमाणित जिला पहला जिला बना है। ठीक है, उसी तरीके से गोवा जो है हर घर जल वाला प्रमाणित पहला राज्य बना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। और हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन बना है? तो बुरहानपुर बना है। और ये बुरहानपुर कहां है? तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। ये वही मध्य प्रदेश जहां के कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य में 8 चीतों को बसाया गया है 70 साल बाद। हमारा अगला प्रश्न है कि एक विशाल दवा पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो यह आंध्र प्रदेश में की जाएगी। ठीक, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था।
और आंध्र प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को देख लिया है तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ये वन्यजीव अभयारण्य आप कहीं नोट करते जाइएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, एक क्वेश्चन दे देगा। ऐसे ही किसी भी पूछ लेगा कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। ये सभी आपके जीके से, करंट के साथ साथ आप लोग साथ साथ में जीके भी तैयार करते चल रहे हैं, तो इसको आप लोग जरूर कहीं ना कहीं एक पेज पे नोट करते जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज आपका क्या, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक, कुछ प्रमुख झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख झील कौन है, तो कोलेरे झील कहां पे पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। पुल्लिकट झील कहां पाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश, और इसका विस्तार जो है थोड़ा सा तमिलनाडु में भी है। और हुसैन सागर झील भी कहां पाया जाता है, तो यह भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यानी आंध्र प्रदेश में कुल कितने झील है, तो 3 झील है, कोलेरे झील, पुल्लिकट झील और हुसैन सागर झील, जिसमें से पुल्लिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से सीमा बनाता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्व आर्थिक मंच की मेजबानी की है, तो यह रूस ने किया है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, ये है रूस के राष्ट्रपति और ये है इनकी गर्लफ्रेंड। ठीक है, हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, ये एडिशनल जानकारी है। ठीक, वही अगर बात किया जाए कि ब्रिक्स 2022 की मेजबानी किसने किया है, तो चीन ने किया है। SCO 2022 की मेजबानी किसने किया है, तो उज्बेकिस्तान ने किया है। कहां पे, तो समरकंद ने मंद में किया है। ठीक है, वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिम्स्टेक 2022 का आयोजन किसने किया है, तो श्रीलंका ने किया है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो कोलंबो है। ठीक, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की 2023 की मेजबानी या अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत करेगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी कहां शुरू हुई है, तो यह उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। कहां पे शुरू हुआ है, तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, तो 29 है। और राज्यसभा सीट कितना है, तो 11 है। और विधानसभा सीट कितना है, तो 231 है। ठीक, मध्य प्रदेश के अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात किया जाए तो कान्हा राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। और इसी बांधवगढ़ में आपका ये हॉट एयर बैलून शुरू किया गया है। ठीक है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। इसे याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और पालपुन कूनो अभयारण्य ये कहां पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। और ये हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि यहीं पे 70 साल बाद चीतों को लाकर नामीबिया से लाकर बसाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेके अब तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी, तो यह लॉस एंजल्स में की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं, तो तेजस्विनी शंकर बने। कौन है, तो तेजस्विनी शंकर हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी है, तो यह रूपल चौधरी बनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है, तो यह आशीष चौहान को नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो यह सत्येंद्र प्रकाश ने ग्रहण किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है,
तो यह कनाडा ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का नाम रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीदे आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, तो यह चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट प्रश्न है कि किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 दिया गया है, तो यह HCL प्रौद्योगिकी को दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर के साथ साथ अब हम लोग जीके भी देखने लगे। जैसे किसी भी राज्य को हम लोग जब पढ़ते हैं कि कोई भी राज्य में कोई कुछ भी सूचना आती है तो उसका हम लोग राजधानी देख लेते हैं, उसकी स्थापना कब थी, उसके लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य है वहां पे, जीव अभ्यारण्य है उसको देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद से किस देश को कौन सा GI टैग प्रदान किया गया है, इन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। यानी अब हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ जीके को भी पढ़ना शुरू कर दिया है। और डेली जब इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे ना तो आपको एक दिन के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आपको सारे राज्यों के प्रमुख उद्यानों के नाम याद हो जाएगा, जितने भी राज्य के प्रमुख GI टैग मिला है उनको याद हो जाए, उसकी स्थापना कब हुई ये भी याद हो जाए, उसकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है ये सब आपके दिमाग में छप जाएगा। बार बार इसका रिवीजन कराया जाएगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।